20 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की धरती पर और स्वागत में सिर्फ नेता नहीं भारतीय आत्मा दिखी। लिमासोल से निकोसिया तक भारत माता की जय गूंजा तो संदेश साफ था, भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं निर्णायक है। यात्रा का हर पड़ाव सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं, भारत की नई भूमिका की पटकथा है। कूटनीति अब सिर्फ समझौतों की नहीं, संस्कृति आत्मविश्वास की भाषा बोल रही है। साइप्रस की रणनीति ऊर्जा, कनाडा में G7 का वैश्विक विमर्श और क्रोएशिया में यूरोप का भरोसा। आज दूसरा पहलू में हम समझेंगे इस यात्रा के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मायने। नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं TV24 का खास कार्यक्रम दूसरा पहलू। यात्रा की पृष्ठभूमि और महत्व समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा सामान्य राजनयिक दौरा नहीं है, यह उस भारत की यात्रा है जो अब वैश्विक एजेंडा सेट कर रहा है। 20 वर्षों बाद साइप्रस का दौरा, G7 जैसे मंच पर भारत की सक्रिय भागीदारी और क्रोएशिया जैसे उभरते यूरोपीय सहयोगी से संवाद, यह दौरा 3 महाद्वीपों को एक सूत्र में बांधता है, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। साइप्रस पुराने मित्र के साथ नए अध्याय की शुरुआत। साइप्रस और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। 1960 के दशक से लेकर NAM और UN मंचों तक साइप्रस हमेशा भारत के कश्मीर रुख का समर्थन करता रहा है। इस यात्रा के दौरान क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं? निवेश, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी, ब्लू इकोनॉमिक और सोलर एनर्जी पर फोकस, साइप्रस में भारतीय समुदाय की भागीदारी और सम्मान। यह सिर्फ राजनयिक नहीं, संबंधों की पुनर्स्थापना है। G7 कनाडा भारत की वैश्विक भूमिका का प्रतीक। G7 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच है और भारत सदस्य न होते हुए भी आमंत्रित प्रतिनिधि। इस बार भी G7 चर्चा में यूक्रेन युद्ध, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक। भारत की भूमिका विकासशील देशों की आवाज है। सस्टेनेबल ग्रोथ और डिजिटल इंक्लूजन, चीन के बढ़ते वर्चस्व पर सामूहिक संतुलन। भारत अब केवल सुनने वाला नहीं, नीति निर्धारण का भागीदार है। प्रवासी भारतीय और सांस्कृतिक कूटनीति। लिमासोल में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात, भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत, भारत की नीतियों और उपलब्धियों का संवाद। प्रवासी भारतीय सिर्फ दर्शक नहीं, भारत की वैश्विक छवि के एम्बेसडर हैं। यह कूटनीति अब दूतावास की सीमाओं से निकलकर समुदायों तक जा चुकी है। भारत की समग्र छवि और रणनीतिक संदेश। इस 3 देशों की यात्रा के जरिए भारत ने क्या संदेश दिया? भारत अब 3 महाद्वीपों में समान गति से संवाद कर सकता है। कूटनीतिक, व्यापार और सामरिक हित तीनों को साथ लेकर चल सकता है। और सबसे बड़ी बात, संस्कृति और नागरिक जुड़ाव अब भारत की विदेश नीति का स्थायी स्तंभ बन चुका है। यह यात्रा बताती है कि भारत की विदेश नीति अब पृष्ठभूमि में नहीं, मंच के केंद्र में है। चाहे साइप्रस की आत्मीयता हो, G7 की गंभीरता या क्रोएशिया की संभावनाएं, भारत हर जगह एक विश्वसनीय, निर्णायक और सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरा है। यही है आज के भारत का दूसरा पहलू।